Rest of the cast crew, the director, are the director is on the way. Yes. ये जो दीप प्रज्वलित हो रहा है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को एकता का प्रतीक दर्शाता है, प्रेम भाईचारे का प्रतीक दर्शाता है. कैन वी हैव अनुजा साठे? हीरो और हीरोइन के बगैर तो शुरुआत ही नहीं हो सकती, राइट? That was the reason कि उन्हें फिर दोबारा आना है स्टेज पर, तो मैंने कहा जल्दी से शुरुआत कर दी जाए. प्लीज ऑल द कास्ट एंड क्रू जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा साथ दीजिए ताकि ईश्वर की हम प्रार्थना करते हुए शुरुआत करें. एक बहुत अच्छी सी नए साल की शुरुआत. आज वैसे भी 7 जनवरी है और बहुत ही शुभ अंक है, एक शुभ शुरुआत. ये साथ डायरेक्टर केदार गायकवाड़ is here. Please welcome. Please welcome. Please come here. बहुत बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था. नैना गड़ाए हम खड़े थे कि कब डायरेक्टर साहब आए और एक्शन, लाइट्स कैमरा और एक्शन कहें. Now, since I am the director at present on the stage, can we have you all here for a nice photo op? Yes, quickly. Yeah. हमने कह दिया है. बिना शूज के है और तालियां बजती है कि नहीं? Yes. Please welcome everybody. Is anybody missing from this? Okay, Anuj Mehta, the script writer. Welcome. Yes, this जिम्मेदार है, rather to say. अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें आप ही लोग से सुनेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या झेला है. So, friends, ladies and gentlemen, she started music composing at the tender age of 20, and I believe she is still 20. Worked with everybody, recorded everybody. What's your take? इतना beautiful singing, beautiful music आपने बनाया है, क्या कहना चाहेंगी? It's a huge privilege, everybody. बहुत ही स्पेशल फिल्म है ये. और एंड पल्लवी जी, आप भी प्लीज एक बार. केदार प्लीज जस्ट this is my gratitude to both of you and to you, and I'm thankful to both of you for giving me this opportunity. और बहुत I mean मेरी दुआ है कि गाने तो अच्छे हो ही हो, ये फिल्म बहुत अच्छी आगे बढ़ती जाए और हम साथ में ऐसे ही काम करते जाए. एंड जुनैद, a few word please. Hello everyone. I mean this is so unreal for me क्योंकि ये एक सारा एक ड्रीम था मेरे लिए कि बचपन से ऐसे मूवीज देखना थिएटर में और किसी सडनली ये गाना चल रहा है और उस चीज़ से इतना फैसिनेट होना कि यू नो दिस वाज अ ड्रीम फॉर मी कि एक मूवी में खुद का ऐसा गाना सुनूं. इवन आई हैव यू नो वर्कड अ लॉट, स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड फाइनली यू नो किस्मत ने
कुछ दोस्तों को मिला दिया, एंड देन आई मेट रिमी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली कॉलिंग मी एंड मेकिंग मी सिंग दिस सॉन्ग, एंड you know, and thank you so much, Pallavi ma'am, thank you so much, Kedar sir, and I mean, I can't thank enough to whole match fixing team. Uh, like, I'm just lost words, seriously. Thank you so much. Thank you. I'll say a few words about Junaid. Junaid is a very fresh voice in our industry, and he is doing actually fabulous. और इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी है जुनैद कि तुम्हारी आवाज़ मिली है. एंड पल्लवी मैम, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना मुझ पर विश्वास रखा. एंड अ फ्यू वर्ड्स बोथ ऑफ यू फॉर दिस सॉन्ग प्लीज. I think having Rimi for this was a wonderful experience. मतलब रिमी इज सो फुल ऑफ एनर्जी कि जैसे केदार उसे ब्रीफ देता था वो रात को सोती ही नहीं थी. कैन आई टेल द स्टोरी ऑफ द सेकेंड सॉन्ग? Second song, I was in Delhi in the morning. I landed, and okay. Of course. मिलती है दो खुशियां नसीब से, मिल जाए तो रख ले करीब से, आशियाना मेरा भी था एक आशियाना मेरा भी था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि हब्बा कडल श्रीनगर की वादियों से जुनैद प्यार का पैगाम लेकर निकले हैं, जो चहुं ओर पूरे हिंदुस्तान में वो प्यार का पैगाम उस हसीन वादियों में पहुंचाना चाहते हैं. और जिस हसीन वादियों में आपने अभी एक मिलिट्री ऑफिसर को आशियाना गुनगुनाते हुए सुना है, इन्होंने गाना डाल दिया था. So, wish you all the luck and all the best. Can we felicitate both of them? I would request Pallavi ji and Kedar ji to please present them with bouquet of flowers. This is our way, Art Arena Creations Private Limited way, to say thank you for producing and giving us such a beautiful music. ताकि सभी लोग गुनगुनाएं और ये Spotify पर ट्रेंड करे. उसके लिए हमारे मीडिया के जो हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो ऑफ बीट इस तरह की फिल्म है जो पूरे प्रेम, त्याग, समर्पण और भारतीयता को उकेर रही है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोशन कीजिएगा ज़रूर. Remember it, 10th January is the D date. It is going to be releasing on 10th January. Note it down. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for such a beautiful song. Thank you. Most welcome. And you were looking wonderful. You did a wonderful job. Your take on this film, जब इस तरह की फिल्म आती है जो देश भक्ति से ओत-प्रोत होती है, जिसमें कुछ कहने की बात होती है, आपने कैसी प्रिपरेशन की इस फिल्म के लिए? First of all, sorry, my throat is really bad. I would really like to thank Pallavi and Kedar for making me a part of this important film. I have always been fortunate, very, very fortunate that I'm always a part of something very important, you know, which gives a message, which tells you the history or the series of events that are necessary to be told. So you've already seen mera character kya hai. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Patwardhan, the wife, the army wife. And the Kedar, I mean, I would say Kedar ka brief hi itna perfect tha. And he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet jahan pe I'm talking to him before the song starts.
And both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all. And that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. Thank you so much. Let us give it up for. And just stay. I'll call another artist. वैसे हीरो हीरोइन को तो सब चाहते हैं, लेकिन बैडमैन को कौन कौन चाहता है यहाँ पर? अरे क्या बात है, क्या बात है. सो लेट अस हैव द बैटमैन ऑन द डायस, राज अर्जुन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार को निभाया है. और किस तरह से निभाया है, आप आइए उन्हीं से सुनते हैं. वेलकम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे लगता है मेरी बालों और मेरी दाढ़ी ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है बैटमैन की. पल्लवी से पूछते हैं, मैं बैटमैन हूँ क्या फिल्म में? In the film, he is playing the character Colonel Imam, but he, in spite being from Pakistan, he is actually a very sensitive guy. He's a very sensitive guy, even on the screen and even off screen. Is that what I can see? He's my wonderful friend. He's my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. I read this book and I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep time for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in a lobby, and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला, यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in part of the film. Thank you so much. तो मेरी पुरानी फिल्मों को रिलेट करके आपने शायद ये गैस कर लिया कि मैं नेगेटिव हूँ या विलन हूँ. एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव या विलन होता नहीं है, वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल होता है. वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है. वो तो ऑडियंस है या पब्लिक है, वो उसको एक ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में या वाइट शेड में देखती है. खैर, थैंक यू सो मच. और एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ उन्हें बुलाऊंगी. एलियाना टुटेजा, प्लीज वेलकम हर ऑन द डाइस. Your take about this beautiful character that you have played. हम यहाँ पीछे देख रहे हैं ये तस्वीर उनकी. Yes, वास्तविकता में बहुत डिफरेंट लग रही हैं. But yes, your take. What would you like to say? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी केदार जी को, पल्लवी जी को, कि मुझे यहाँ पे इस मूवी में किरदार निभाने को मौका दे दिया. और यहाँ मैं आप लोग देख सकती हो, ये मैं ही हूँ. मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ. और क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को, जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर. एंड ऑफ कोर्स केदार जी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए. वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर, मतलब सेम बेस्ड कैरेक्टर मैंने किया है पहले. सो इट वाज अ बिट इजी, बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी. सो यस, थैंक यू सो मच. Thank you so much. और महकते हुए फूल. Yes, you would like to say something. Yeah, for the makeup, we have Vijay Shikhareji here. Thank you very much for he did a wonderful job for this film. And we have Krishna Thakurji also, our art director. Thank you so much. The cameraman who has shot the film so beautifully. एक अलग ही तरीके से कश्मीर को दिखाया है पर्दे पर. Is he around here? Okay, okay. Can we have the और एक और एक्ट्रेस को हम बुलाना चाहेंगे, रमनजीत कौर जी. Please come on the dais. Your take, आपने जो खूबसूरत किरदार निभाया है उसके बारे में बताइए.
Namaskar. Thank you so much, Pallavi and Kedar. I hope he comes in fast. I have always played in theatre and films. It's more than 3 decades now. International collaboration films I've done. So this is my first Bollywood. And I've always played the good role, you know, the tragic queen and the good role. So I'm very happy that I'm playing a different role. I wouldn't say anything else, but I would say different role of a very important character that plays a very important part in the narrative. And I hope आप सबको पसंद आएगी. जो भी अलग अलग कहानी के पहलू इस पूरे टाइम में गुजरते हैं. And I feel very privileged to be a part of a film where जहाँ सभी एक्टर्स इतने उम्दा हैं, राज अर्जुन, अनुजा, विनीत, एलिना एंड मनोज जोशी जी खुद अभी अभी पहुँचे हैं. बहुत प्रिविलेज ऑनर फील होता है कि मेरी पहली फिल्म चाहे छोटा रोल है पर आप सबके साथ शुरुआत हुई. सो बहुत बहुत शुक्रिया केदार का और पल्लवी जी का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया. थैंक यू. Thank you so much. Pallavi ji, can you give the bouquet of flowers to all our artists? और दोस्तों, can we have a keep clapping? Sure होना चाहिए मैच फिक्सिंग के लिए. Yes, please stay back. दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को स्मरण कराते हैं और वो पूरे इतिहास को, भारतीयता को वेलकम. क्या बात है. आज तो आप मनोज जी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं. ये बताइए, ये मुशर्रफ के रंग में आने के लिए पापड़ तो आपको बेलने नहीं पड़े, लेकिन आपको डंडे पड़े क्या? नहीं नहीं, पापड़ तो नहीं बेलने पड़े. तो एक्चुअली पहली बार जब केदार और पल्लवी जी मेरे घर आए और मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया और मेरे घर आए. मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है. पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की. विषय तो नहीं बताया. मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो. तो मैं चौंक गया. मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया हूँ, यूपी फाइल करके आया हूँ. अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ. तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है. उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटानाजा की बुक जो है सेफ्रॉन टेरर, वो मुझे दी पल्लवी ने और मुझे कहा आप पढ़ लेना. बोला ठीक है. मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना और बस फिल्म आपके सामने है. बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है और फिल्म्स किस प्रकार की बन रही हैं इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को कि इस तरह से मार्केट में आना. क्योंकि देखो बड़ी फिल्म होती हैं फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, बट उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो
बट अगर सत्व नहीं है, कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार। आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म। इवन विनीत ग्रेट काम किया है। मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी और ऑफ कोर्स अनुजा, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूं, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे, और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, इस प्रकार से सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेक पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे। और ये उजागर होना बहुत जरूरी है, और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है कि पूरी फिल्म आपको विचार कर अंतर्मुख करती है और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरे कंट्री को, पूरे देश को आंखों में मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है। ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम, आप लोग चौथा स्तंभ हो, और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी, मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है उसको सभी तक पहुंचाना, ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कहा मनोज जी, फिल्म तो आ गई है, लेकिन आपके माध्यम से फिल्म का एक डायलॉग भी आ जाए तो मजा आ जाए। सम डायलॉग दैट यू रिमेंबर। इंडिया मस्ट, देखेंगे ना? नहीं, चाहिए ना? इंडिया मस्ट, या लाइव ना? अरे तालियां तो बजाइए सब लोग, नहीं तो कैसे चलेगा? इंडिया मस्ट ब्लीड। थैंक यू। ये थे हमारे आपके चहेते पद्मश्री मनोज जोशी जी। और अब Thank you, everyone, sir. As they say, filmmaking or film is a director's medium, but in my opinion, captain of the ship is as good as his team. You know, so bringing this wonderful team of actors and technicians together was a Herculean task, because we have 138 artists in the film, so many technicians, so unit was big, and everybody stood behind me like a rock, supported me, my vision, Pallavi's vision. And I hope, sir, Katana sir, I hope we've done justice to your book. I hope. Yeah. And I would like to thank all my team members over here. And really, thank you so much. आप जो कुछ बोले, लेकिन वो डायलॉग बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि वही हम सब सुनना चाहते हैं। पूरी फिल्म के तो सारे के डायलॉग
I am not a अब जो बोलना था कैमरे के आगे बोल दिया। अब बारी आप लोगों की है। आप देखिए, बोलिए, लिखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि अब बॉल आपके पाले में है। तो मुझे जो आता था मैंने कर दिया। मैं केदार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू केदार, एंड डोंट बी सो मॉडेस्ट। अभी केदार ने बोला कि बिना टीम के चीज़ें, हाँ टीम के बगैर चीज़ें नहीं होती, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी सेना बिना सेनापति के कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाती, बिखर जाती है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता नहीं। तो अगर डायरेक्टर विजनरी है, डायरेक्टर को चीज़ें दिख रही हैं, समझ रही हैं, तो हम लोग एज एन एक्टर डायरेक्टर को सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच केदार, एंड थैंक यू पल्लवी। मैं बड़ा फ़ैन हूँ मनोज भाई का और बहुत सारा काम देखा है। थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सेइंग यस टू दिस फिल्म। मौका नहीं मिला इस फिल्म में हमें एक साथ फ्रेम शेयर करने का, लेकिन ये मलाल लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये मलाल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग के साथ किसी फिल्म में मिले। इस फिल्म के बाद मैं विनीत का फैन हो चुका हूं, मैंने उसका काम देखा है, लेकिन इतना अद्भुत काम किया है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि परफॉर्मेंस, मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन इतनी जान डाल दी है उसने आप किरदार में कि वो आपके मनोमस्तिष्क पर सवार होता है वो किरदार पूरी फिल्म। एंड सारे कलाकारों ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि अभी ये धीरोदात्त नायक है इस फिल्म का, तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ विनीत। थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू सो मच मनोज भाई, coming from you means a lot. I'm so humble. Thank you so much. Thank you कन्वर खटाना सर, आपने एक ऐसा बीज डाला जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ हैं। एंड थैंक यू अनुज फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल स्क्रीन प्ले। मैं मुझे पता नहीं यहाँ की प्रोटोकॉल क्या है अभी ये स्टेज की, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार जब पूरा हो तो वो फ्रेम अच्छा लगता है। राज प्लीज कम। I would like to call entire team on stage once. नाम लेके बुलाएंगे। विद्याताई, yes, नाम लेके बुलाऊंगा मैं। अनुजा, रमनजीत, हेलिना, विद्याताई, stage वर। Guys, Krishna, please come up. Thank you so much. फिल्म के कलाकार जब स्टेज पे आ रहे हैं, फिल्म से जुड़े लोग, तो ये स्टेज छोटा पड़ रहा है, स्टेज को बड़ा बनाते हैं। Just one moment. I wanted to have a word about Raj भाई। राज अर्जुन सर ने ये फिल्म में इतनी जान डाली है, आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। सर, he was so passionate on sets. At times, just to stay in the zone, he skipped his lunch, he skipped his dinners, reached on set 2 hours prior. So, you know, I am really fortunate, Raj sir, to have you. फिर लंदन और इस्तांबुल में जो हमने मोन्टाज क्रिएट किए हैं, उसमें मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत चलना है, तो डेली एवरेज हमारा 15 से 20 किलोमीटर चलने का होता था। हम लोग इतना चले हैं, इतना चल के शूट किया है। He did not utter a word.
He was so passionate on set, and so is all the actors. But you know, I had to mention Raj sir over here. जैसे विनीत भाई के बारे में मैंने कहा, मैं राज भाई के सिर्फ बखान नहीं कर रहा हूँ, एक एक डायलॉग जब बोलते हैं ना तो इतना ऐसा लगता है कि उठ के इनका गला पकड़े, इतना अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं. गिव हिम बिग हैंड्स. राज भाई ने मुझे कंप्लेंट किया था, दोनों गाने आपने विनीत सर को दिए हैं, नेक्स्ट फिल्म में गाना मेरे ऊपर भी पिक्चराइज होना चाहिए. आई प्रॉमिस यू सर. Music, please. Match fixing, the nation at stake. खुशी होती है जब भी कोई नया काम इस तरीके से बाहर आता है. एक थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है. इस फिल्म को लेकर मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म वर्क करे पल्लवी के लिए, केदार के लिए, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है और एक अलग तरह का कंटेंट है, एक अलग तरह का सिनेमा है. तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा देखें और उसको समझें, यही कहना चाहूँगा. कहीं ना कहीं जब हम ऐसे मूवीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सेंसिबल टॉपिक रहते हैं ये, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत बारीकी से देखते हैं हर चीज़ को. तो किस तरह का डर है आपको, लोग इस तरह कुछ डर है आपके मन में जब ये लोग हमें आएगी? नहीं, डर किस बात का, और डर के जीना तो कैसा जीना है ना. आपको अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए, बाकी फिर छोड़ देना चाहिए. देखिए, जितने दिमाग होते हैं उतनी सोच होती है, और उतनी सोच होती है तो उतना वर्बल डिस्कशन होता है, और उतना वर्बल डिस्कशन में एक आज़ादी सभी को दी जाती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें. तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ को ख़राब लगता है, कुछ को ठीक लगता है. सबका अपना अपना ओपिनियन है और सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का एक पूरा अधिकार है. तो उस बात से किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए. ये एक स्वतंत्र राय रख सकते हैं वो फिल्म को देखने के बाद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी सर, अच्छा कौन सी चीज़ जिस तरह को पर्सनली आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें इस पिक्चर के बारे में? इस फिल्म में जी नहीं, एक पर्सनल ऐसे कोई इंसिडेंट्स अपन नहीं बता सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर ध्यान दें और इस पर ना दें. एक फ़िल्म जब बनती है तो वो पूरा एक सम्मिश्रण होता है एक कहानी को कन्वे करने का. ये इंसिडेंट्स नहीं है कि एक घटना उठा ली और एक घटना के बारे में हमें उसको इम्पोर्टेंट बताएं और बाकी चीज़ों को नहीं. पूरी फिल्म में अगर कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है तो वो पूरी फिल्म या तो होल्ड करती है या तो फिर पूरी फिल्म नहीं होल्ड करती है. कोई एक इंसिडेंट्स किसी फिल्म को ऊपर नहीं ले जा सकता है. तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से इस इंसिडेंट्स पे ध्यान दिया जाए. जी सर, बात करूँ कहीं ना कहीं इस मूवी में कोई एक चीज़ है जो मालेगांव ब्लास्ट, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिक्र है इस चीज़ का, उसका भी. तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही आज भी अनसॉल्व ही है. तो उस तरह की टॉपिक को छूना, क्या कहना चाहेंगे? ये मिस्टर खटाना ने जो किताब लिखी है वो 350 पेज की एक किताब है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से ली हैं रेफरेंस के तौर पे. कुछ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जो 26/11 का जो अटैक जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो है, उसके रेफरेंस लिए हैं. लेकिन उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया है कि हम एक कोई रियलिस्टिक फिल्म लेकर या फिर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है वही फिल्म दिखा रहे हैं. ऐसा ना वो खुद क्लेम कर रहे हैं, ना मुझे ऐसा कुछ बताया गया है. मेरे लिए ये एक स्क्रिप्ट है. मैं एक एक्टर हूँ और मुझे उस तरीके से चैलेंजिंग काम और एक्साइटिंग काम करने में बड़ा मज़ा आता है. मुझे अच्छा लगता है उसकी लय में उसके तार बुनना और उसमें गुम होना. तो उस तरीके से मैं देखता हूँ. और उन अटैक्स का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो रेफरेंस के तौर पर हैं. इसको इस तरीके से नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री की तरह से बनाया गया है, ना उन्होंने कोई क्लेम किया है. तो एक सवाल अगर उठता है पब्लिक के मन में और उससे कुछ सवाल उठने पर वो मन चलता है और वो इंगेज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और कुछ सोचते हैं, तो पर्पस सॉल्व होता है ना फिल्म का. बस इतना ही है. इससे आगे कुछ ऐसी कोई क्रांति ला रहे हैं हम फिल्म को लेकर, ये कहना बहुत ही ज़बरदस्ती से शो ऑफ करने जैसा होगा. कई लोग इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई तो हम एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या हमने कुछ बहुत नया कर दिया या बहुत अलग कर दिया. देखिए, अल्टीमेटली हर आदमी जो फिल्म विधा से जुड़ा है उसका एक मोटो ये भी है कि वो अपने एग्जिस्टेंस की तलाश में है. वो
अपने शौक़ को, अपने पैशन को पूरा कर रहा है और साथ में पैसा भी कमाना चाहता है। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे कहें या फिल्म मेकर कहें कि सब सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, उस तरह के जो कंटेंट होते हैं, जो एक रिलेटिव मुद्दा होता है, सब्जेक्ट्स देखिए लिमिटेड होते हैं। या तो कॉमेडी पे आप फिल्म बनाएंगे, या फिर रोमांस पे बनाएंगे, या फिर एक्शन बनाएंगे, या थ्रिलर बनाएंगे, या इस तरह का कुछ उठाएंगे। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात है और ये मेरी चॉइस की बात है कि मैं क्या चुनता हूँ।